वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए अब आपके सामने आप लोग के बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण मैं आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और आपको एक आइडियाज़ लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, लेकिन आपका ज़्यादा कुछ चैप्टर ही नहीं है। अगर क्वेश्चन बैंक तुम पढ़ लेते हो पूरा पूरा तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी टेंशन मत लो, इस वीडियो को बहुत अच्छे से और एंड तक देख लो, डेफिनेटली तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। देखो बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निर्देश लिखा गया है, निर्देश वगैरह हम साइड करते हैं और सारे क्वेश्चन को क्रमशः एक एक करके कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, ये जो हम साइड करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर के लिखो। पहला नंबर कहता है राइटर में स्टाइल मेनू काम करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। कौन सा विकल्प प्रदान करता है? या पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कहता है निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन नहीं है? हमारा ऑप्शन कहता है GIF, JPEG, ODT या PNG। आपने देखा होगा मोबाइल में जब फोटो तुम क्लिक करते हो तो तुम्हारा फ़ोन JPEG में सेव होता है, GIF में सेव होता है, PNG में सेव होता है, लेकिन कभी ODT में सेव नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर आपको ODT लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इमेज टूलबार इसके लिए एक उपकरण प्रदान नहीं करता है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं फिल्टरिंग, सेकंड ऑप्शन कॉपिंग, नेक्स्ट ऑप्शन फिलिंग और क्रॉपिंग। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सा कॉपिंग इज करेक्ट आंसर, यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है? ट्रैक परिवर्तन का विकल्प दिया जाता है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं फाइल मेनू में, एडिट में, व्यू में या इंसर्ट में। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर द इंसर्ट मेनू में, यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट या फिर Ctrl+A दबाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन कहता है वाटरमार्क, नेक्स्ट कहता है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड एम्बेसिंग। तो देखो यार, सिंपल सा अभी तुम जैसे देख रहे हो तो यहाँ पर PDF में क्या लिखा है www.askclasses.com यही लिखा है ना। मतलब ये तुम्हें धुंधली धुंधली दिखाई देती है तो इसे कहते हैं वाटरमार्क, अर्थात ऑप्शन नंबर ए पे आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है स्टाइल विशेष रूप से डैश डैश उपयोगी है। तो स्टाइल जो होता है विशेष रूप से फॉर्मेटिंग में उपयोगी है। तो इसका स्पेलिंग आप लिखेंगे फॉर्मेटिंग, लिख देता हूँ मैं FORMATTING, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग, यही लिखना है। नेक्स्ट कहता है एक इमेज को डैश डैश बटन द्वारा हटाया जा सकता है। अगर किसी इमेज को हटाना है तो कौन सा बटन दबाओगे? तो डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट। तो DELETE, ठीक है, डिलीट बटन को प्रेस करोगे तो पूरा इमेज हट जाएगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर कहता है कि TOC का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, अर्थात TAC होता है। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि डैश डैश संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने की कुंजी है। तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+A। तो Ctrl+A यही प्रेस करना है, इससे संपूर्ण डॉक्यूमेंट का चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है राइटर में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डैश डैश है। राइटर में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या है? तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो क्या लिखेंगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर लिखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ब्लैंक DOCUMENT, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है हमारा छठवां नंबर इमेज के हैंडल डैश डैश का उपयोग इसे घुमाने के लिए किया जाता है। तो इमेज का हैंडल इसे रोटेट करने के लिए किया जाता है। तो आपको लिखना है यहाँ पर रोटेट, ROTATE, रोटेट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए।
इसमें हमारा पहला नंबर कह रहा है कि विषय टेबल में विषय हाइपरलिंक है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक टेम्पलेट में ग्राफिक्स नहीं हो सकती, गलत बात है। टेम्पलेट में कई सारे ग्राफिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक बार बनाया गया टेम्पलेट बार बार संपादित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक बार बनाने के बाद तुम उसमें एडिटिंग जितनी मर्जी हो उतनी बार कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है कि दर्ज किए गए परिवर्तनों को मूल राइटर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक बार टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं कर सकता, गलत बात है। इसे हम संपादित मतलब एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है एक एकल टेम्पलेट का उपयोग कई दस्तावेज के लिए किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है गोल सिक, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्वयं मिलाइए और इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर और 2 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करता हूं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर का कि ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, क्या होता है ग्रुपिंग। तो कुछ नहीं यार, सिंपल सा कई सारे फाइलों को एकत्रित करना ही ग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है, बाकी इसका आंसर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 6वां नंबर कहता है कि राइट डॉक्यूमेंट में इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं। तो सिंपल सा, इमेज को रिसाइज करने के लिए इमेज का ऑप्शन हो जाते हैं और इमेज को सेलेक्ट करके और उसके जो उसका पिक्सल्स होते हैं उसको कम या अधिक करते हैं, इस प्रकार से इमेज रिसाइज होता है। नेक्स्ट कहता है टेबल ऑफ कंटेंट में कैरेक्टर स्टाइल का क्या यूज़ है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि हियरची ऑफ हेडिंग्स से आप क्या समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि टेबल और डेटा सीट का डिज़ाइन व्यू को समझाइए। नेटवर्क और हियरचिकल डेटा मॉडल में अंतर बताइए। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है एंड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसका फोटो खींच सकते हैं। हम क्रमशः आंसर दिखाने वाले हैं। मेरे पास प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर नहीं है, फॉर्म और क्योरी में अंतर, तो इसका आंसर आपको स्वयं ढूंढना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 7 नंबर का प्रश्न देखो, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 लाभ बताना है। नेक्स्ट कहता है विजार्ड का उपयोग करके क्वेरी बनाने के चरण लिखिए, मतलब किस प्रकार से आप क्वेरीज को बनाओगे। नेक्स्ट कहता है उदाहरण के साथ गोल सीख के उद्देश्य को बताना है और 6 डाटा को कंसोलेटेड करने के चरण लिखना है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा होता है पूरे के पूरे प्रश्न कंप्लीट। अब हम आंसर की तरफ आगे रुख करते हैं। ठीक है, एक और है, सब टोटल और वाइट इन इन्फेक्शन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपके सामने आंसर। आंसर को देखने से पहले मैं यही बोलूँगा, अगर अभी तक आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं पीडीएफ को भेज दिया हूँ। और बेहतरीन तैयारी के लिए फॉलो करते रहना आप मिडिल एजुकेशन को। आपके वार्षिक परीक्षा में टॉप कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस बढ़िया आराम से जुड़े रहें, टेलीग्राम पर जुड़े रहें, व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे सॉरी, वो 5 का हो गया, 6 का हो गया। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, आप इसका भी फोटो खींच लो। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, इसका फोटो खींचो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, ठीक, तो इसका फोटो खींचिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, तो इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, तो आप इसका फोटो खींचो। नेक्स्ट कहता है ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, तो आप इसका फोटो खींचो। ठीक है, इसका भी खींच लीजिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक, ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, तो आप इसका फोटो खींच लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, तो आप इसका फोटो खींचो। ये रहा आपके सामने 14 का छूट गया था ना, 15 हो गया, सॉरी ये 16 का था। ठीक है, ये 16 का था और ये था आपके सामने 15 का, ऊपर वाला 15 का है। ठीक, 14 वाला आपको बोला हूँ स्वयं करना है। ठीक है, ये रहा आपके सामने 16 का उत्तर, तो आप इसका फोटो खींचिए। ठीक है, यही बढ़िया लिख करके आना, बाकी इससे अच्छा आंसर तुम्हारे पास है तो लिखना। ये रहा आपके सामने गोल सिक मतलब 17 का उत्तर, तो इसका फोटो खींच लो। ये रहा आपके सामने। चलिए, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अरे पसंद नहीं भी आया तो प्रश्न उत्तर तुम्हारे काम का है, आंसर छोड़ो। आंसर को मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, प्रश्न उत्तर को ध्यान रखना, वो तुम्हारे काम का है और उससे तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। अब तुमको कैसा वीडियो चाहिए कॉमेंट्स में लिख देना, मैं वैसे ही वीडियो तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दूंगा। एंड करता हूँ वीडियो को एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।